कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके प्रतिभावान विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, 12वीं की परीक्षा देने के बाद आपके सामने कई सारी राहें हैं, कई सारी दिशाएं हैं जिन पर आपको आगे बढ़ना है। आपने पढ़ाई के 3 पड़ाव पूरे कर लिए हैं। एक पड़ाव कक्षा 1 से 5वीं का, दूसरा पड़ाव कक्षा 6 से 8वीं का और तीसरा पड़ाव कक्षा 9वीं से 12वीं का। अब आप चौथे पड़ाव में अग्रसर होने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, अभी आप 12वीं की परीक्षा देकर फ्री हो गए हैं, लेकिन आपको समय का सदुपयोग करना है। जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण आपके लिए शुरू हो चुका है। आइए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जो आपके काम के हैं और उससे आपको दिशा मिलेगी कि इन दिनों अब आपको क्या करना है। सुबह जल्दी उठे, मॉर्निंग वॉक करें। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी जल्दी सोते हैं वे ही जल्दी उठते हैं। जो देर से सोते हैं वे सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। मॉर्निंग वॉक भी करना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग वॉक से मन प्रसन्न रहता है, तन स्वस्थ रहता है और बीमारियां कोसों दूर रहती है। मॉर्निंग वॉक मित्रों के साथ भी कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक अकेले भी कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक परिवार के सदस्यों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रतिदिन नियमित रूप से करना बहुत फायदेमंद रहता है। समाचार पत्र पढ़ें, पत्रिकाएं पढ़ें, कंप्यूटर सीखें। विद्यार्थियों, प्रतिदिन समाचार पत्र को पढ़ने की आदत डालना बहुत जरूरी है। समाचार पत्रों से हमको प्रादेशिक और देश की और विदेश की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी मिलती है। ये हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ाते हैं और हम अपडेट रहते हैं। पत्रिकाएं पढ़ें। कई सारी पत्रिकाएं प्रकाशित होती है जो कई सारी भाषाओं में प्रकाशित होती है। उन पत्रिकाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारियां होती है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्रों के बारे में जानकारी होती है। कई सारे चर्चित व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है, घटनाओं के बारे में जानकारी होती है, ज्ञान विज्ञान की जानकारी होती है। ये पत्रिकाएं हमको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाती है। अतः ज्ञान विज्ञान की, कंप्यूटर संबंधी, सामान्य ज्ञान संबंधी, योजनाओं से संबंधित, शासन की योजनाओं से संबंधित, औद्योगिक विकास से संबंधित, कृषि जगत से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की आदत डालें। इसके लिए आप किसी वाचनालय का सहयोग ले सकते हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे गांवों में भी ई वाचनालय प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ रुपया शुल्क देकर आप नेट का उपयोग करके कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों को पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर सीखे, बहुत जरूरी है। जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता हो गई है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग का सेक्टर हो, इन सब में कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। बिना कंप्यूटर के जॉब में सफलता मुश्किल दिखाई देती है। कंप्यूटर को सीखने के साथ ही उपयोगी कोर्स करें, मान्यता प्राप्त कोर्स करें जो आपको रोजगार दिलाने में सहायक होंगे। गणित तथा भाषा का ज्ञान बढ़ाएं, रुचि विकसित करें, बहुत जरूरी है। हर प्रतियोगी परीक्षा में गणित और भाषा के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा को बहुत अच्छा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। व्याकरण की दृष्टि से आपको इन भाषाओं को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। गणित विषय को भी आपको बहुत अच्छा बनाना चाहिए, जिससे कि हर प्रतियोगी परीक्षा में गणित से संबंधित यदि कोई प्रश्न आए तो उसको आप हल कर सकें। रुचि विकसित करें, बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, यदि आपकी कोई रुचि है तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि आपकी कोई रुचि है तो आप सदैव अपने आप को व्यस्त पाएंगे। रुचि कई प्रकार की हो सकती है। रुचि गार्डनिंग की हो सकती है, रुचि स्टैम्प कलेक्टिंग की हो सकती है, रुचि आलेख लिखने की हो सकती है, रुचि कहानियाँ लिखने की हो सकती है, रुचि समाचार पत्र पत्रिकाओं के आलेखों को कटिंग की हो सकती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं रुचि के जो आपको प्रसन्नता देंगे। बस आवश्यकता इस बात की है कि आपको उस रुचि को खोज लेना है जो आपके स्वभाव के अनुरूप है। जिसको आप पसंद करते हैं उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाइए। पेड़ पौधे को पानी दे,
विद्यार्थियों, पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। हम न केवल अपने घर पर बल्कि आसपास के पेड़ पौधों को भी सुरक्षित रखें, इसका संकल्प लें। समय समय पर उनकी सफाई करें, समय समय पर उन्हें पानी दें, जिससे कि वे पेड़ पौधे नष्ट नहीं हो और हमें प्राणवायु देते रहें। ड्राइविंग सीखें। विद्यार्थियों, यदि आपके पास टू व्हीलर है तो आपको उसको बेहतर चलाते आना चाहिए। यदि फोर व्हीलर है तो उसको आपको सीखना होगा। बिना ड्राइविंग सीखे आप वाहन को नहीं चला पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज की बहुत आवश्यकता हो चुकी है। समय सबके पास कम है और उस कम समय में ही अपने को अधिक से अधिक उसका उपयोग करना है, तो उसके लिए ड्राइविंग सीखना होगा। पुरानी पुस्तकों को सहेजें। आपके पास जो पुरानी पुस्तकें हैं उन पर कवर चढ़ा कर रखें, उनको संभाल कर रखें कि वो पुस्तकें कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आती है। माता पिता के कार्य में हाथ बटाएं। उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम को जानें। विद्यार्थियों, यदि आप अभी फ्री हैं तो आपके पिता जो काम करते हैं उसमें आपको हाथ बटाना चाहिए। आपकी माता कुछ काम करती है, रोजगार करती है, तो उसमें भी आपको हाथ बटाना चाहिए, जिससे कि आप उनके मददगार भी होंगे और इनकम के सोर्स भी बनेंगे। उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम को जानें। विद्यार्थियों, आपने 12वीं पास कर ली है। 12वीं पास करने के पश्चात आपको यह भी जानना जरूरी है कि अब उच्च अध्ययन के कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जिनको आपको पढ़ना है, और वे पाठ्यक्रम कहाँ उपलब्ध है, कितनी अवधि के हैं, क्या उनकी शुल्क लगती है, और उनको पढ़ने के बाद रोजगार के क्या अवसर हैं, इसके बारे में भी जानने का अभी आपके पास टाइम है। तो विद्यार्थियों, इन टिप्स को आप ध्यान रखें और इन टिप्स के अनुसार आप आपके समय का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दें, तो आपके समय का सदुपयोग भी होगा और आप बेहतर व्यक्तित्व के धनी भी होंगे। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें। जय हिंद।